हेलो स्टूडेंट्स, 11th और 12th क्लास के जो स्टूडेंट हैं जो फिजिकल ले रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा जो प्रैक्टिकल का काम है वो आज करवाएंगे। और 11th और 12th में आजकल प्रैक्टिकल का टाइम है। बाहर से 12th क्लास में एग्जामिनर आएगा, आपसे कुछ पूछ लेगा प्रैक्टिकल के बारे में, ट्रैक के बारे में, तो वो बता देंगे। और 11th क्लास में हमने स्टार्टिंग में भी करवाते हैं, अब की बार तो नहीं आ पाए थे, लेकिन वहाँ भी एक ट्रैक से संबंधित जो भी चीज़ है वो आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जर्नली सी बात, आप फिजिकल ले रहे हो, आपको ज्ञान होना चाहिए कि भाई ट्रैक कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो ट्रैक दो प्रकार के होते हैं, एक 200 मीटर का, एक 400 मीटर का। लेकिन तीसरी प्रकार का जो ट्रैक है उसको 400 मीटर का होता है, और 400 मीटर के ट्रैक को स्टैंडर्ड ट्रैक भी बोलते हैं। लेकिन जो तीसरी प्रकार का जो ट्रैक होता है उसको सिंथेटिक्स ट्रैक बोलते हैं, जो आपने कभी देखा होगा, अपने अब तो हरियाणा में भी बन चुके हैं, जो टीवी में भी देखा होगा, कभी रेस वगैरह देखते हो तो रेड और ग्रीन, हरा और लाल पट्टी बिछी होती है, उस पर व्हाइट लाइन लगी होती है, उसको सिंथेटिक्स ट्रैक बोलते हैं। वो 400 मीटर का होता है, और 400 मीटर के ट्रैक को स्टैंडर्ड ट्रैक भी बोलते हैं। अब जो 200 मीटर का ट्रैक है उसको प्रैक्टिस ट्रैक भी हम कह सकते हैं। 200 मीटर के ट्रैक में हम 6 से 8 लाइन बना सकते हैं, और 400 मीटर के ट्रैक में 8 लाइन बनेगी। अब मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये आप देख रहे हैं, ये ग्रीन बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड होता है या फिर ब्लैक बोर्ड होता है क्लास में। अब फिजिकल का जो हम प्रैक्टिकली जो काम कर रहे हैं, इसको आप ये छोड़ दो कि ये ग्रीन बोर्ड है या ब्लैक बोर्ड है, आप इसको ये मानो ये खेल का एक मैदान है, और हमने 400 मीटर का ट्रैक बनाना है। अब 400 मीटर का ट्रैक कैसे बनाएंगे, उसके कुछ पार्ट हैं वो हम अलग अलग करेंगे। अब 400 मीटर के थोड़ा सा ना भाग लेंगे, तो जैसे ये यहाँ से और यहाँ और यहाँ से यहाँ एक लाइन लगाएंगे स्ट्रेट। अब स्ट्रेट लाइन लगाएंगे तो हमने यहाँ से और यहाँ लगा दिया, और यहाँ से यहाँ लगा दिया, ये 80 मीटर लगा दिया, और 80 मीटर ये लगा दिया, 160 मीटर होगा। 80 की लाइन स्ट्रेट ये होगी, 80 की लाइन स्ट्रेट ये होगी, 160 होगी। 160 को 400 मीटर का ट्रैक हम बना रहे हैं। 400 मीटर में से 160 चले 240, 240 में से हम 2 करो बनाएंगे, एक इधर वाला करो जाएगा, एक इधर वाला करो, तो हम इसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे, 120 आ गया। अब ये साइड यहाँ से और यहाँ 120 मीटर की होगी, और यहाँ से यहाँ की 120 मीटर की होगी। तो अब इसमें ऐसा क्या है, 120 मीटर को कैसे डिवाइड करोगे, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यहाँ का बीच का सेंटर ले लो, दोनों के बीच बात, और 120 को 3 जगह डिवाइड करोगे, 40-40 आ जाएगा। यहाँ आके 40 की लाइन ये लगा ली, 40 की ये लगा ली, और 40 की लाइन ये लगा ली, 120 होगा। 120 मीटर का ये करोगे, 120 मीटर का ये करोगे, तो हमारा करो कितना होगा, 240 का। 240 और 80 और 80 160, कितना हो गया, 400 मीटर। 400 मीटर के ट्रैक को क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड ट्रैक। अच्छा, अब एक ध्यान देने की बात है, कभी भी कोई भी एग्जामिनर आपसे आके पूछ सकता है, या कोई और बाहर का व्यक्ति भी आके आपसे पूछ लेता, फिजिकल ले लो भाई, ट्रैक के अंदर फिनिशिंग लाइन जहाँ पर रेस समाप्त होती है वो कितनी होती है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई 2 बता देता है, कोई 3, कोई 4, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। 200 मीटर का ट्रैक हो या 400 मीटर का ट्रैक हो, उसमें फिनिशिंग लाइन केवल एक होगी, और जो फिनिशिंग लाइन होगी वो यहाँ होगी। ये आप देखिए, ये क्या फिनिशिंग है, ये सारी रेस, चाहे आप 100 मीटर की करते हो, 200 की करते हो, 400 की करते हो, 800 की करते हो, 1500 की, 3000 की, 10,000 की, जितनी भी रेस होगी वो सारी की सारी यहाँ पर एक फिनिशिंग लाइन होगी। 400 मीटर ट्रैक के अंदर, 200 मीटर ट्रैक के अंदर वो फिनिशिंग लाइन यहाँ होगी। अब आप ये लाइन देखोगे भाई, 8 लाइन इसके अंदर होती है, हमने तो 4-5 लाइन लगाई है, लेकिन 8 लाइन इसके अंदर होती है। 8 लाइनों में इनकी चौड़ाई क्या होगी, ये चौड़ाई होगी 1.22 to 1.25। 1 मीटर से लेके 1.22 या 1.25 तक इसकी चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है यार।
अब सबसे पहले बात यह आएगी कि रेस होती कितने प्रकार की है, हम आपको वो भी बता देते हैं। देखिए 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर, ये जो 3 रेस होती है ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर। ये स्प्रिंट भी इसको बोलते हैं। स्प्रिंट तेज गति से दौड़ने वाली रेस ये है। 100, 200, 400, ये 3 रेस। उसके बाद इनको कम दूरी की रेस भी कह सकते हैं। उसके बाद में 800 और 1500 मिडल रेस या मध्यम दूरी की दौड़। उसके बाद में 3000, 5000 और फिर 10,000 ये रेस होती है। ये लंबी दूरी की रेस होती है, ठीक है, ये रेस होती है। इनको थोड़ा सा कोई आम जनरल बात पूछ ले कि रेस कितने प्रकार की होती है, तो आपको बताना रेस 3 प्रकार की होती है। जनरल रेस ही है, इनको स्प्रिंट रेस बोलते हैं, कम दूरी की, इनको मध्यम दूरी की बोलते हैं और इनको लेंथ की बोलते हैं। इसके अलावा और जो रेस होती है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, 400 मीटर रिले रेस होती है। ये 400 मीटर रिले रेस होती है और ये 4x400 1600 मीटर ये भी रिले रेस होती है। ये 2 क्या होती है, रिले रेस। इसमें इस ट्रैक में अलग अलग खिलाड़ी आपको मिलेंगे। एक बैटन रखते हैं, 100 मीटर एक दौड़ता, फिर वो दूसरे को बैटन देता, फिर 100 मीटर दौड़ता, वो दूसरे को बैटन देता। इस तरह से इसको पूरा कर लेते हैं। ये 2 रिले रेस होती है आपकी। उसके अलावा क्या होता है, 100 मीटर, यहाँ से 100 मीटर ये होता है वुमेन के लिए, ये होती है बाधा दौड़, वो भी इस ट्रैक के ऊपर होती है। और 110 मीटर 110 ये होती है हर्डल रेस मैन के लिए, पुरुषों के लिए। ये 2 हर्डल रेस होती है जो हमने यहाँ पर लिख दिया है, बाधा दौड़ जो इसके अंदर आती है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जैसे कि हमने यहाँ से यहाँ तक 80 मीटर ये ली थी इसकी लेंथ, तो यहाँ से 20 मीटर आगे हो गई, यहाँ तक 100 मीटर हो गया। अब 100 मीटर जिसने रेस करी है वो यहाँ से चलेगा, यहाँ खत्म हो जाएगी। 200 मीटर वाला क्या करेगा, 80 मीटर की ये है और 120 का ये करो है, 200 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से 200 वाला चलेगा, वहाँ खत्म हो जाएगी। इसी प्रकार से 400 मीटर वाला चलेगा, यहाँ से चलेगा, पूरा एक राउंड लगाएगा, 400 मीटर रेस क्लियर हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ से जो 2 राउंड जो लगाएगा 800 मीटर क्लियर हो जाएगी। इसी प्रकार से सारी रेस इसी ट्रैक पर दौड़ी जाएंगी और इसी ट्रैक पर एक फिनिशिंग लाइन में वो खत्म होती रहेगी। ये इसके अंदर जितनी रेस है वो मैंने आपको बता दिया। ट्रैक का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा बताया है। उसके बारे में मैं आपको और बता दूं, यहाँ जो ये बनाया है ये डिस्कस थ्रो का, डिस्कस थ्रो आपने देखा होगा, एक लकड़ी की प्लेट सी होती है, उसको हाथ पर रखते हैं और ऐसे घुमाकर उसको फेंकते हैं, उसको डिस्कस थ्रो बोलते हैं। डिस्कस थ्रो जो महिला जो फेंकती है उसका 1 किलोग्राम वजन होता है और जो पुरुष फेंकते हैं उसका 2 किलोग्राम वजन होता है और वो इस ट्रैक के अंदर ही फेंकी जाती है फील्ड इवेंट में। उसके बाद मैंने आपको ये जो एक चीज़ वो बताई है, ये है जैवलिन थ्रो। जैवलिन थ्रो को हिंदी में कहते हैं भाला फेंकना। आप कभी स्टेडियम में गए होंगे या कभी टीवी पर भी आपने देखा होगा, जैसे अपने पानीपत का लड़का नीरज चोपड़ा वो जैवलिन थ्रो का ही है, वो भाला फेंकते हैं। उस भाले का जो वजन होता है महिलाओं के लिए 600 ग्राम होता है और पुरुषों के लिए 800 ग्राम उसका भाले का वजन होता है, वो भी इस ट्रैक इवेंट के अंदर ही आता है। उसके अलावा लॉन्ग जंप जो होता है वो भी इस ट्रैक के अंदर ही आता है, जो लॉन्ग जंप जो करते हैं। और जो चैन वाला जो गोला होता है वो भी यहीं से फेंका जाता है। और जो शॉर्ट पुट, एक चीज़ अब थोड़ा शॉर्ट पुट, जो शॉर्ट पुट होता है लोहे का जो गोला होता है वो जो महिलाएं फेंकती हैं वो 4 kg का होता है और जो पुरुष फेंकते हैं वो 7.260 मतलब लगभग 7.25 किलो का वो होता है, वो शॉर्ट पुट उसको बोलते हैं। तो ये ट्रैक में और बहुत सारी जानकारियाँ हैं आपके लिए, बड़ी बारीकी से बताने के लिए। जो यहाँ स्टैंड जो लगते हैं वो कैसे निकालते हैं, W-N/R² का साथ जो मैथ का फार्मूला है उसके द्वारा निकालते हैं। लेकिन आप इतनी गहराई में ना जा करके जनरल सी बात आप ये सीख लो, रेस कितने प्रकार की होती है वो मैंने आपको बता दिया। और फिर स्टार्ट कहाँ से होती है वो भी आपने देख लिया। फिनिशिंग लाइन कितनी होती है वो मैंने आपको बता दिया। एक लाइन से एक लाइन की चौड़ाई क्या होती है वो भी मैंने आपको बता दिया।
तो ये जो ट्रैक का जो है ये मेन सी बातें आप ट्रैक की ध्यान में रखना। और अगली बार जब आएंगे तो किसी गेम की लेकर के एक वीडियो फिर आपको प्रैक्टिकल के बारे में फिर बताएंगे। तब तक ये ट्रैक का काम आप समाप्त कर लेना।